नमस्कार दोस्तों, आज फिर से उपस्थित हूँ एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ। और इस वीडियो में जिक्र किया गया है कि कोई संख्या किन किन संख्याओं से डिविजिबल होता है और इसका शॉर्टकट क्या होगा। बहुत बार ये समस्या आती है, हम जान नहीं पाते हैं कि कोई संख्या किन संख्याओं से कटेगी, तो उसके शॉर्टकट्स क्या हैं ये हमें समझना है। नंबर सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो ज़्यादा भूमिका नहीं बांधेंगे, सीधे सीधे आते हैं हम लोग टॉपिक पर। आइए देखते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम ये जानने वाले हैं कि कोई संख्या किन किन संख्याओं से पूर्णतः भाज्य होगी। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि कोई संख्या हमें काटना होता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि ये संख्या किससे कटने वाली है। तो उसके लिए एक तो होता है भाग देकर चेक किया जाए और एक होता है उसका ट्रिक। तो ट्रिक समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रिक समझे रहेंगे तो हम शॉर्ट में संख्याओं को काटना सीख लेंगे। तो आइए समझते हैं कि कैसे जो है हम जान पाएंगे कि कोई संख्या किन किन संख्याओं से पूर्णतः भाज्य होगी। विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच, डिविजिबिलिटी टेस्ट। पहली बात यह है कि कोई भी संख्या उन्हीं संख्याओं से कटेगी जो संख्याएं उसके फैक्टर में होंगी। फैक्टर का एक टॉपिक हमने कवर किया है पिछले दिनों एक लेक्चर में, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। फैक्टर का मतलब वे संख्या जो दी गई संख्या को काटती हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं के फैक्टर में होती है। तो फिर एक से चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, एक से तो सभी संख्याएं कट जाएंगी। हम शुरू करते हैं 2 से, यानी वे कौन सी संख्या होंगी जो 2 से पूर्णतः भाज्य होंगी। तो 2 एक सम संख्या है और इसके लिए रूल ये है कि अगर कोई दी गई संख्या है उसके इकाई अंक 2 से पूर्णतः भाज्य हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इकाई का अंक यानी इकाई के स्थान पर क्या क्या हो सकता है। इकाई के स्थान पर हो सकता है 0, 2, 4, 6, 8, यानी 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या हो इकाई का स्थान पर, वह संख्या 2 से पूर्णतः भाज्य होगी। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 120 ले लिया, 2197 करके कोई एक संख्या ले लेते हैं, इसमें 4 ले लिए, 100 ले लिए, 1100, ये बहुत सारी संख्याएं ले सकते हैं आप। ये संख्याएं पूरी तरह से 2 से भाज्य होंगी। आइए 3 से देखते हैं। आसान चैप्टर है, आसान टॉपिक है, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, बस एक एक बार समझते चलना जल्दी जल्दी। 3 से क्या रूल है? 3 से रूल ये है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। दी गई संख्या के अंकों का योग ये 3 से भाज्य हो। दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से भाज्य हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या लेते हैं, सपोज 219715। अब हमें इसको चेक करना है कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि इनके अंकों को जोड़ेंगे। दोस्तों, अंकों को जोड़ते समय एक बात का ध्यान रखते हैं कि अंक अगर जोड़ा जा रहा है, अंक खुद बड़ा हो रहा है, तो उसको फिर जोड़ करके छोटा कर सकते हैं। जैसे 2 1 3 9 3 12 हो रहा है ना, तो 12 को फिर से 2 1 3 कर सकते हैं। जैसे इसके अंकों का योग 12 हो रहा है, तो 12 को हम फिर ये कर सकते हैं कहीं पर भी चाहें। नंबर 1 बात कि कहीं पर भी जोड़ते समय अंक अगर बड़े हो रहे हैं तो उनको जोड़ के छोटा कर सकते हैं। और नंबर 2 बात, 9 जो है उसकी एक अलग प्रॉपर्टी है कि 9 जब भी हम अंकों को जोड़ते हैं तो 9 का कोई रोल होता नहीं है। 9 को अगर जोड़ें या न जोड़ें, हमारा अंकों का जो जोड़ है वो प्रभावित नहीं होता है। जैसे यहाँ पर 2 1 3 9 12 करके 3 आया है और ये 9 हटा दें तब भी ये 3 आएगा। यानी कहीं पर अगर जोड़ते समय 9 आ रहा है
अकेला संख्या या संख्याओं का एक समूह 9 बना रहा है तब भी 9 को हम हटा सकते हैं। खैर आइए देखते हैं। 2 1 3 9 12, 12 7 19, 1 20, 5 25, इसके अंकों के 25 हो गया। 25 का 2 + 5 = 7 हो गया। 7 हो गया, नहीं कटेगा। इसको जो दूसरे तरीके से जोड़ते हैं। जोड़ना आप सीख लीजिए कई तरीक़ों से, जैसे कि आपको दिक्कत ना हो। जैसे हम एक तरीका जो बताया कि 9 कहीं पर आता है तो उसको काट के हटा सकते हैं। हमने हटा दिया 9 को। फिर ये भी हटा सकते हैं, 7 2 9, ये भी हटा दिया। 5 1 6 1 7, सीधे सीधे 7 आ गए। अंकों का योग करने का एक आसान तरीका है कि जहाँ जहाँ 9 आ रहा है उसको हटा देंगे सीधे। ये 3 से भाज्य नहीं है, 3 से भाज्य नहीं है, ठीक है। अगर हम इसी में देखना चाहते हैं, एक संख्या लेना चाहते हैं जो 3 से भाज्य हो, जैसे मान लीजिए एक संख्या है 4 2 8 5, मान लीजिए ले लिया। 4 2 6 8 14, 14 5 19 और 19 20 21, ये हमने एक संख्या ले लिया। इसको चेक करना चाहते हैं कि संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसको दोस्तों जोड़ लिया जाएगा और जोड़ते समय हम वो रूल लगा देंगे 9 वाला। 9 वाला कहीं लग रहा है? 4 2 6 2 8, 5 4 9, यहाँ लग रहा है, यहाँ लगा दिए। 8 2 10 2 12 और 12 को फिर से 3 हो गया। तो 3 से पूर्णतः भाज्य, 3 से पूर्णतः भाज्य, ये हो गया। आसान सा नियम है। इसी तरह से आते हैं नेक्स्ट वाले पर, 4 के नियम पर। थोड़ा जल्दी जल्दी सीखेंगे क्योंकि बहुत सारे अभी चैप्टर बचे हुए हैं पढ़ने के लिए और कोशिश ये है कि सारे कवर हो जाएं। अगला है 4 से। 4 का नियम क्या है दोस्तों? 4 का नियम, जैसे 2 का नियम हम लोगों ने पढ़ा कि 2 के नियम में हम इकाई देखते हैं कि इकाई क्या है। इकाई 0 2 4 6 8 में से कुछ हो, यानी इकाई अगर कट जा रहा है 2 से तो संख्या 2 से कट जाएगी। तो 4 के नियम में है कि इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से पूर्णतः भाज्य होनी चाहिए। इकाई ऐसे कर सकते हैं, अंत के 2 अंक, अंत के 2 अंक देखे जाते हैं। अंत के 2 अंक अगर 4 से कट गए तो संख्या पूर्णतः भाज्य होगी। या इकाई दहाई से बनी संख्या, इकाई दहाई से बनी संख्या, ज़्यादा लिख नहीं रहे हैं कि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से पूर्णतः भाज्य होगी तो वह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 1 1 3 8 7 2, हमने ये ले लिया। अब ये लास्ट के जो 2 अंक है 72 जो है, ये 4 से कट रहा है। 4 कम 4 3 7 4 8 32, ये कट जा रहा है। तो जब ये कट जा रहा है तो इसका मतलब पूरी संख्या भी 4 से भाज्य होगी। ये 4 से भाज्य है ये, ठीक है, क्योंकि 72 4 से पूर्णतः भाज्य। 4 कम 4 3 7 4 8 32। यहाँ पर एक चीज़ और जानना बहुत ज़रूरी है कि मान लीजिए कोई संख्या हम लिखते हैं, जैसे 2 1 9 3 7 लिख दिया हमने। यहाँ के लास्ट के 2 अंक 4 से पूर्णतः कट नहीं रहे हैं। 37 4 से कट नहीं रहा है, ये संख्या 4 से कटेगी नहीं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि पूरी संख्या को 4 से भाग दिया जाए तो शेष कितना आएगा, ये जानना चाहते हैं। तो ये भी उन्हीं 2 अंकों के माध्यम से ही निकलेगा। यानी 37 को 4 से भाग दे दें तो शेष पता चल जाएगा। 37 को 4 से भाग देते हैं, 4 8 32, 4 9 36, एक शेष आया और यही शेष एक पूरी संख्या का शेष होगा। यही शेष पूरी संख्या का शेष होगा। तो बस यही सीधा सा रूल है कि लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट गए तो पूरी संख्या 4 से कट गई। नहीं कटे तो लास्ट के 2 अंकों का जो शेष होगा वही शेष पूरी संख्या का शेष होगा। यहाँ पर और भी 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कई बार लगता है कि दी गई संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। जैसे मान लीजिए ऐसा संख्या ले ली, ये भी 4 से पूर्णतः भाज्य है। लास्ट के 2 अंक अगर शून्य है तब भी 4 से पूर्णतः भाज्य होगा। तो ये भी 4 से भाज्य है। अगर आपके मन में जिज्ञासा है कि ये संख्या 4 से कैसे कट जा रहा है, 4 से कैसे कट जा रहा है, तो इसको आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 21,927 37 है, 21
1937 था। इसको अगर हम तोड़ें तो 21,900, तो लास्ट में 00 है, तो ये तो 4 से कटेगा ही कटेगा। और फिर 37 है, 37 को तोड़ दें अगर 32 + 5 में, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, और यही शेष हो गया। तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि लास्ट के 2 अंक जब भी हम हटाएंगे तो 000 आएगा ही, वो कटेगा ही कटेगा। और वो 2 अंक अगर कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो जो शेष आया वो शेष हो जाएगा। दोस्तों अब आते हैं 5 के नियम पर। देखते हैं कौन कौन सी संख्या 5 से पूर्णतः भाज्य हैं। तो 5 के नियम बहुत आसान है, यानी ऐसी संख्याएं जिसके इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, यानी इकाई 0 या 5 में इकाई 0 या 5 हो तो वे संख्याएं 5 से पूर्णतः भाज्य होंगी। जैसे मान लीजिए 210 है, 5 से भाज्य होगी, 1395, ऐसे करके बहुत सारी संख्या बन सकती हैं। इजी है 5 का नियम। फिर आते हैं 6 से। दोस्तों 6 का अपना कोई रूल नहीं है, 6 का कोई अपना विशेष नियम नहीं है। 6 का नियम ये है कि वे संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से भाज्य होंगी वो 6 से भी भाज्य होंगी। क्यों? क्योंकि 6 के फैक्टर में 2 और 3 आता है। 6 का खंड करें अगर तो 2 × 3 में होगा, तो जो संख्याएं 2 से भी कटेंगी, 3 से भी कटेंगी, वो 6 से कटेंगी। ऐसे बहुत सारे नियम बना सकते हैं। अभी आने वाले समय में तमाम ऐसे संख्याएं होंगी जिनका रूल बताया नहीं गया होगा पहले, लेकिन उनके फैक्टर्स के नियम हमें पता होंगे। तो फैक्टर से अगर कोई संख्या कट रहा है तो वह संख्या उस दी गई संख्या से भी पूर्णतः भाज्य होगा। जैसे ये संख्या 6 से कौन संख्या कटेगी? जो संख्या 2 से भी कटे और है या नहीं, और 3 से भी कटे वो संख्या 6 से भी पूर्णतः भाज्य होगी। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया 71394 ले लिया। अब हम देखना चाहते हैं 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 6 से कटेगा नहीं कटेगा, पहले 2 से चेक करें। तो 2 से तो कट रहा है, ये क्लियर है, 2 से टेंशन नहीं है। 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटने के लिए चेक करने के लिए सबसे पहले 9 को हटाना होगा, ये 9 हट गया। फिर 4 3 7 1 8 7 15 3 से भी कट गया। तो जो संख्याएं 3 से भी कट गई, 2 से भी कट गई, वो 6 से पूर्णतः भाज्य हैं। 6 से पूर्णतः भाज्य। आसान है। 5 का नियम, वे संख्याएं जो 0 या 5 किसी से भी कट जाए वो संख्या 5 से जरूर कटेगी। 6 का नियम क्या है? दी गई संख्या अगर 2 और 3 दोनों से पूर्णतः भाज्य होगी तभी वो 6 से कटेगी। तो ये हमने चेक कर लिया। 2 से चेक करना आसानी है, इकाई का स्थान पर 0 2 4 6 8 कोई हो। और 3 का नियम अलग है। 3 का नियम गलती से लोग 2 के नियम को ही 3 में लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि 3 में इकाई के स्थान पर 3 से कटना चाहिए, ऐसा नहीं है। चलिए आते हैं आगे। अगला है 7 से। वे कौन कौन संख्याएं जो 7 से पूर्णतः भाज्य होंगी? 7 से कटने का मतलब ये है कि थोड़ा सा टेढ़ा नियम है इसका। और दूसरी बात ये है कि इसका रूल थोड़ा सा इस तरह टेढ़ा सा है कि इसको लगाना ही बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। यानी वे संख्याएं जो 7 से पूर्णतः भाज्य होंगी उसका शॉर्टकट ही इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि लोग लगाना ही पसंद नहीं करते हैं और इससे अच्छा भाग दे देते हैं। यानी कोई नियम जो बनता है वो हमारी सुविधा के लिए बनता है, सहूलियत के लिए बनता है, न कि हमें समस्या में डालने के लिए। तो 7 का नियम इसी तरह से थोड़ा सा है। आइए देखते हैं क्या है। मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं 4 2 3 4 3। ये क्वेश्चन लिया हमने और हम चेक करना चाहते हैं कि यह संख्या 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो सबसे पहले नियम क्या सुन लीजिए। नियम यह है कि दी गई संख्या के अंतिम अंक यानी इकाई के अंक का 2 गुना शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाते हैं। इकाई अंक इसका हम 2 गुना करेंगे, इसका 2 गुना किए और बाकी जो बचा है ये 4 2 3 4 4 2 3 4 इसमें से घटा रहे हैं। तो 42 34 में से 6 घटेगा, तो 6 घटेगा तो आ जाएगा 4228।
28 से 34 आ गया। जो संख्या प्राप्त हुई लास्ट में, वो फिर हमें चेक करना है कि 7 से कट रही नहीं कट रही है, लेकिन वो भी हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, कंफर्ट लेवल पे होना चाहिए। ये संख्या 7 से अभी हम चेक करने लायक नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि 4 अंकों का है। 7 के पहाड़ा में हम अधिकतम 2 अंकों तक जाते हैं। आइए फिर यही नियम लगाते हैं, 4 2 2 8, और फिर से नियम लगाते हैं। ये संख्या यहाँ पर आएगी और 8 दूना 16 और 4 2 2 लगाएंगे तो 422 में से 16 घटेगा, 16 6 22, ये हो गया 406, ये हो गया। फिर इसके बाद फिर से नियम लगाएंगे, सेम रूल, 406 को फिर चेक करेंगे और ये संख्या फिर यहाँ डबल होके आएगी और 40 में से 12 घटेगा अब की बार, सॉरी 8 घटेगा, 4 दूना 6 दूना 12, 12 ही घटेगा। तो 40 में से 12 गया तो 28 बचा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 28 संख्या है, ये संख्या 7 से पूर्णतः भाज्य है, 7 से पूर्णतः भाज्य है ये संख्या। अब ये संख्या 7 से पूर्णतः भाज्य है, इसीलिए यह संख्या भी 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ये रूल है दोस्तों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा रूल है, इसलिए लगाया नहीं जाता, लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखिए, समझिए, जानिए। दोस्तों 2 अंकों की कोई भी संख्या ले लें और उसे 3 बार रिपीट कर दें तो भी वो 7 से भाज्य होगा। जैसे मान लीजिए 53 ले लिए, तो अगर हम 3 बार रिपीट कर दे रहे हैं तो यह संख्या 7 से पूर्णतः भाज्य होगी। 2 अंकों की संख्या 53 लिया, उसको 3 बार रिपीट किया, 7 से भाज्य है। इसी तरह से 2 अंकों कोई भी संख्या ले ली, मान ली 15 ले लेते हैं, तो अगर हम 3 बार लिख दिए तो यह भी संख्या 7 से भाज्य होगी। इसी प्रकार अगर हम 3 अंकों की संख्या ले लें, मान लीजिए 524 है, 3 अंकों की संख्या है ये, इसको 2 बार लिख दें तो ये संख्या भी 7 से भाज्य होगी। इसी तरह से 3 अंकों कोई और संख्या ले लें, मान लीजिए 215 ले लिया, ये भी 7 से भाज्य होगा। ये क्यों भाज्य हो रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे, ये हम इस वीडियो में देख रहे हैं। आगे के 2-3 मिनट का जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। फिलहाल इसको आप याद रखेंगे, कंपटीशन में काम आएगा। इस संख्या को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह डिविजिबल है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 इसके अंकों का योग 3 आ रहा है, तो पूरी तरह कट जाएगा ये। थ्री 7037 आया। फिर दोस्तों इसी संख्या को अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे कटा जाए तो 15873 37037 ये हो गया। यह संख्या 37 से भी कटेगी, 37 से भी कटेगी। इसी तरह से यह संख्या, दी गई संख्या 11 से भी भाज्य है। तो ये ऐसी संख्या है, यानी इसको हम कह सकते हैं ऐसी संख्या है जो 3 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, 37 से कटेगा और आगे आने वाले कई संख्याओं से भाज्य होता है पूर्णतः। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो ये संख्या लिखी हुई है, ये संख्या 3 से भी कट रही, 7 से भी कट रही, 11 से भी कट रही, 37 से भी कट रही है। इसकी वजह से तो इस संख्या की एक बड़ी विशेषता है, उस विशेषता के आधार पर 7 से कटने वाली संख्याओं का एक विशेष शॉर्टकट बनता है। वो शॉर्टकट आइए देखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये संख्या 7 से कट रहा है, तो यहाँ पर जो संख्या 7 से डिविजिबल है, ये वाली संख्या, ये संख्या 7 से पूरी तरह से भाज्य है। तो 6 बार 1 जब 7 से पूरी तरह कट रहा है, तो 6 बार अगर हम 2 लिख दें, ये भी 7 से कटेगा। क्यों? क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब ये 7 से कट गया तो ये संख्या भी 7 से कट जाएगी। तो यहाँ से एक नियम निकल करके आ गया कि वह संख्या जो किसी एक विशेष अंकों के 6 बार रिपीटेशन से बनी हो,
वह संख्या 7 से ज़रूर कटेगी। अब ये नहीं कि वही कटेगी और नहीं कटेगा, वो जो कटता है कटेगा ही, लेकिन ये भी कटेगा साथ में। यानी कोई भी संख्या जो किसी अंक के 6 बार के रिपीटेशन से बना हो, वह संख्या 7 से पूर्णतः भाज्य होगी। एक चीज़ और याद देखते हैं, कोई भी अंक रिपीट करके आप चेक कर लीजिए। 5 अगर लिख दें हम, 3 4 5 6, ये भी कटेगा 7 से भाज्य हो गया। यह संख्या भी 7 से पूरी तरह भाज्य होगा, कोई भी अंक रिपीट कर दें। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना ज़रूरी है, जैसे ये जो संख्या है, इसको हम अगर ब्रेक करें, यह संख्या इस तरह से लिखा जा सकता है, यह संख्या इस तरह से लिखा जा सकता है। तो इस तरह से लिखे जाने का मतलब ये हो गया, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 11 से यहाँ से भाज्य है। ये 10101 10101 ये 7 से भाज्य है। इसको आप चेक कर लेंगे। जब यह संख्या 7 से भाज्य है तो यह भी 7 से भाज्य होगा, क्योंकि इसके अंदर यह है। तो अब देखिए, अब हम इस संख्या को 10101 को अगर हम 5 से गुणा कर दें, 5 से, तो 50505, यह भी 7 से कटेगा, यह भी संख्या 7 से भाज्य होगा। 50505 यानी 5 अंकों से बनी एक ऐसी संख्या होगी जिसमें एक एक गैप करके शून्य आ रहा है, वह संख्या भी 7 से पूरी तरह से भाज्य होगी। जैसे मान लीजिए 10101 में अगर हम यहाँ 5 से गुणा हुआ है, में अगर हम 8 से गुणा कर दें तो 80880808 होगा, यह भी 7 से कटेगा। क्यों कटेगा भाई? क्योंकि इसके अंदर ये है और इसके अंदर 7 है, 7 से कट रही है। इसको हम लिख सकते हैं ना, 7 गुणे 1443 लिख सकते हैं। इसके अंदर 7 है, तो यह संख्या जब 7 से कट रहा है तो यह भी संख्या भी 7 से पूरी तरह से कटेगा। अब देखिए एक और बात, ये मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ आपको कि अधिकतर इन सब चीज़ों के, इन सब जो संख्याएं हैं, इनको हम लोग डिवाइड करते हैं और इस रूल को नहीं समझते, नेगलेक्ट कर जाते हैं। यहाँ पर इसी नियम से आइए, 10101 को अगर हम सपोज़ 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा दोस्तों? 13 कम 13 और 0 को जैसे फिर आएगा ये वाला। यानी 6 अंकों की ऐसी संख्या जो 2 अंकों की संख्या से 3 बार रिपीट करके बनाई गई है, वह संख्या 7 से पूर्णतः भाज्य होगी। इसके अंदर ये 7 से भाज्य है। ये 10101 को अगर हम मान लीजिए 75 से गुणा कर दें तो 757575, ये भी 7 से भाज्य होगी। क्यों भाई, क्यों भाज्य होगी? क्योंकि इसके अंदर ये है और इसके अंदर ये है। तो जब ये संख्या 7 से कट रही है तो ये संख्या भी 7 से कटेगी। फिर गुणे में लिखा गया है एक संख्या कट गया तो इसका मतलब पूरा संख्या कट गया। तो इस तरह से कोई भी संख्या अगर बन रही है जो 2 अंकों के रिपीटेशन से बन रही है, 6 अंक कंप्लीट हो गया, तो वह संख्या भी 7 से पूर्णतः भाज्य होगी। एक और देख लेते हैं। यह संख्या 111 से भी कट रहा है। 111 से एक बार में कटेगा और फिर यह संख्या 111 से भी कट रहा है। 7 कम 7, 3 10, 7 चौक 28, 29 30, 7 त्रिक 21। देखिए इसमें यहाँ पर दोस्तों 1000, दोस्तों एक संख्या है 1001। यह संख्या 7 से पूर्णतः भाज्य है, 7 से पूर्णतः भाज्य है। अगर हम 1001 को किसी 3 अंकों की संख्या से गुणा कर दें, कोई भी 3 अंकों की संख्या लें, मान लीजिए 245 लेते हैं और इससे हम गुणा कर दें इसको, तो 245 और 245 2 बार आएगा। तो यह संख्या चूँकि 7 से पूर्णतः भाज्य है,
7 से भाज्य है, यह संख्या 7 से भाज्य है, इसलिए यह संख्या भी 7 से भाज्य होगी। तो यहाँ पर एक नियम ये निकल के आ रहा है कि 6 अंकों की ऐसी संख्या जो 3 अंकों की किसी संख्या के 2 बार के रिपीटेशन से बना हो, वह संख्या भी 7 से पूर्णतः भाज्य होगा। यानी हम कोई भी 3 अंकों की संख्या लें, मान लीजिए 2 5 9, 2 5 9, ये भी 7 से कटेगा, 7 से भाज्य होगा। ये 1 2 3 ले लिए, 1 2 3, ये भी कटेगा। 2 5 3, 2 5 3, ये भी कटेगा। यानी इस तरह से कोई भी 3 अंकों की संख्या लेकर के हम 2 बार रिपीट कर दें, वो संख्या 7 से पूर्णतः भाज्य होगा। आइए दोस्तों, अब 8 से चेक करते हैं कोई संख्या 8 से कब कटने वाली है। दोस्तों, हम लोगों ने 2 से देखा, 2 से चेक करने के लिए इकाई देखा, 4 से चेक करने के लिए इकाई और दहाई देखा। तो इसी तरह से 8 से चेक करने के लिए इकाई, दहाई और सैकड़ा देखेंगे। यानी जो संख्याएं 8 से कट रही होंगी, निश्चित रूप से उसके लास्ट के 3 अंक भी 8 से डिविजिबल होंगे। यानी यदि किसी संख्या के आखिरी के 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या 8 से पूर्णतः भाज्य है, तो वह संख्या पूरी तरह से 8 से डिविजिबल होगी। जैसे मान लीजिए एक संख्या लेते हैं, इसमें हम देख रहे हैं अंतिम, लिख दे रहे हैं यहाँ पर अंतिम 3 अंक, ये 8 से कटने चाहिए। या फिर इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी संख्या, यह संख्या अगर कट जा रही है तो प्राप्त संख्या भी, पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी। जैसे मान लीजिए एक संख्या लेते हैं 2 4 7 1 2 8, ऐसे ले लिया हमने। तो अब यहाँ पर लास्ट के 3 अंक हम देख रहे हैं कि ये 8 से कट रहा है, 8 एकम 8, 4 12, 8 6 48, 8 से कट जा रहा है ये। तो 8 से जब कट जा रहा है तो पूरी संख्या भी 8 से पूर्णतः भाज्य होगी, यह संख्या भी 8 से पूर्णतः भाज्य होगी। या फिर 1 9 3 और हमने ले लिया 3 बार 0, यह संख्या भी 8 से भाज्य होगी। यानी 8 से भाज्य होने के लिए अंत में 3 0 भी आ सकता है, अंत में 3 0 हो, या फिर 3 अंक कोई भी 8 से डिविजिबल हो। ये हो गया। आइए 9 पर आते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा अभी पढ़ना है। 9 पर आते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने 3 का नियम पढ़ा था, 3 के नियम में था कि जो दी गई संख्या उसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः भाज्य होना चाहिए, उसी तरह से 9 का भी नियम है, सेम उसी टाइप का नियम है। यानी दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जाए, 9 से कट जा रहा है, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः भाज्य होगी। अंकों का योग, अंकों का योग 9 से भाज्य, अंकों का योग 9 से भाज्य हो, ठीक है। तो बस यहाँ आसान सा नियम है, अंकों के योग 9 से भाज्य हो। जैसे मान लीजिए एक संख्या ले लिए 2 5 4 7 1 8, ऐसा ले लिया। इसके अंकों को जोड़ लेते हैं। अंकों जो 2 5 7 4 11, 11 7 18, 1 19, 19 8 27, इसके अंकों का योग 27 हो गया। इसको अगर जोड़ते हैं 2 + 5 + 4 + 7 + 1 + 8, 27 हो गया। इसको भी जोड़ लेते हैं, 2 + 7 हो गया, 9 हो गया। अंकों के योग 9 से कट जा रहा है, यहाँ यहीं चेक कर सकते हैं, चाहे यहाँ चेक करें। अंकों के 9 से पूर्णतः भाज्य है, तो यह संख्या 9 से डिविजिबल होगी। यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है, जो अभी हम लोग सीख रहे थे कि 9 अगर कहीं पर आ रहा है तो उसको काट सकते हैं। तो यहाँ पर चूँकि 9 से ही कटने का नियम हम लोग सीख रहे हैं, तो अगर पूरी संख्या कट जा रही है तो भी हम कह सकते हैं कि वह संख्या 9 से डिविजिबल होगी। जैसे यहाँ पर 2 5 4 7 1 8 है, 8 1 9, 7 2 9, 5 4 9, ये पूरा कट गया, तो वह संख्या 9 से पूरी तरह से भाज्य होगी। बहुत ईजी नियम है ये। कोई भी संख्या ले लेते हैं, एक संख्या और लेते हैं 1 3 8 5 9 7 3, ऐसे ले लिया हमने। अब देखिए 8 1 9, ये हो गया, 9 हो गया, और 5 3 8, 8 7 15 16 17 18, ये कट रहा है। 18 के अंकों को 9 होता है, 9 से पूर्णतः भाज्य होगी। इजी नियम है दोस्तों। दस के नियम पे आते हैं। 10 के नियम बहुत आसान है। 10 के नियम में क्या है,
इकाई का अंक शून्य होना चाहिए, इकाई का अंक शून्य हो। ये तो बहुत आसान सा नियम है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। जैसे कोई भी संख्या ले लें, 150 है या बहुत सारी संख्या हो सकती हैं जिसमें इकाई का अंक शून्य है, तो वो संख्या 10 से पूर्णतः भाज्य होगी। आते हैं 11 पर। ग्यारह के नियम में दोस्तों ये है कि कोई दी गई संख्या जिसके सम एवं विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 या 11 गुणज हो, सम स्थान का अंक और विषम स्थान का अंक, इन दोनों के अंकों का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। 0 या 11 गुणज होगा तो वह संख्या 11 से पूर्णतः भाज्य होगी। जैसे मान लीजिए एक संख्या लेते हैं 31857, मान लीजिए छोटी संख्या लिए, हमें चेक करना है कि 11 से कट रहा है नहीं कट रहा है। तो सम स्थान है, सम संख्या नहीं है, सम स्थान है, तो इसके नंबरिंग कर लीजिए। सम स्थान ये स्थान सम हो गया, ये स्थान सम हो गया। सम स्थान पर स्थित अंकों के योग, सम स्थान पर स्थित अंक 1 और 5 हैं, ये अंक हो गए। और विषम स्थान ये वाले विषम हैं, इन स्थानों पर 3 है, 8 है और 7 है। 3 + 8 + 7, और इनका जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं क्या आ रहा है। 5 1 6 हो गया और 7 3 10 18 हो गया, और 18 में से 6 अगर घटाया जाए तो हो जाएगा 12, और ये 11 का गुणज नहीं है, तो 11 से भाज्य नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि 11 से भाज्य हो जाए तो यहाँ पे अगर 17 आ जाता तो काम बन जाता। 17 आ जाए, या फिर ये 6 की जगह पे 7 हो जाए, ये 7 ही कर दे रहे हैं, यहाँ पर 6 की जगह 7 कर देंगे तो देखिए बहुत आसानी से बन जाएगी। ये हमारे पास पहले से संख्या है, हम चाहते हैं कि 11 से कट जाइए तो 1 की जगह पे 2 कर दें, संख्या 11 से कट जाएगी। अब की बार क्यों कट जाएगी, 2 + 5 ये 7 हो गया, और इसमें से 3 8 7 ये घटने वाला है, और 7 18, और 18 में 7 गया 11, 11 से भाज्य हो गया। 11 का गुणज हो गया, ये 11 से भाज्य हो गया। तो दोस्तों ये कुछ नियम हो गए। अभी इसी के सेकेंड पार्ट में हम लोग कुछ विशेष नियम समझेंगे जिसमें बड़ी बड़ी संख्याओं के बारे में समझा जाएगा कि उनकी डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे की जाए।